वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल B1 लाइफ कोच में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं पढ़ाऊंगा आपको वायु। ठीक है, एयर हवा क्या होता है। अच्छा, आप देखे होंगे कमरे में जब फैन चलता है तो हवा देता है ना, देता है ना। इसी तरह पतंग वायु में उड़ता है, हवा में उड़ता है। ठीक है, किसके माध्यम से? वायु के माध्यम से सब पढ़ेंगे। वायु क्या होता है? वायु हमारे चारों ओर सभी स्थानों पर पाया जाता है। वायु क्या होता है? हमारे चारों ओर सभी स्थानों पर पाया जाता है। ये जहां तक पाया जाता है उसको बोलते हैं वायुमंडल। क्या बोलते हैं? वायुमंडल। वायुमंडल। कोई पूछा वायुमंडल क्या है तो क्या बताएंगे? पृथ्वी के ऊपरी सतह, पृथ्वी के ऊपरी सतह तक जहां तक वायु पाया जाता है क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। पृथ्वी के ऊपरी सतह। ठीक है, साथ में कहिए, क्या कहेंगे? पृथ्वी के ऊपरी सतह का वह भाग जहां तक वायु उपस्थित रहता है वायुमंडल कहलाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है, वायु हमारे चारों सभी स्थानों में पाई जाती है। ठीक है, और जहां तक ये वायु पाई जाती है उसी को हम बोलते हैं वायुमंडल। इसे हम देख नहीं सकते हैं। वायु को देख सकते हैं? वायु को देख नहीं सकते हैं। वायु को देख नहीं सकते हैं। अच्छा, वायु में भार होता है। अब भार कैसे होता है? एक खाली गुब्बारा लीजिए। ठीक है, एक खाली गुब्बारा लीजिए, पहले उसको तौल लीजिए। ठीक है, आटे पे रख के तौल लीजिए कितना ग्राम का है। फिर उसमें फूंक भरिए। क्या भरिए? फूंक भरिए। फूंक भरने पर क्या होगा? जो पहले वाला गुब्बारा था, यानी जो फूला नहीं था, और जो फुलाने पर गुब्बारा है, ठीक है, वो आप उसको क्या करिए? उसको तोलिए। थोड़ा सा अंतर आएगा, भार में क्या आएगा? अंतर आएगा। तो वही बोला गया, भार वायु में क्या होता है? भार पाया जाता है, वजनाई पाई जाती है ना। और दूसरा है, और क्या है? यह स्थान घेरती है। आस्थान घेरने का मतलब हो गया अभी यहीं से समझ लीजिए, गुब्बारा सभी लोग फुलाए होंगे, है ना। एक गुब्बारा लीजिए और गुब्बारों का फूकिए, गुब्बारे में फूकिए, तो क्या हो जाएगा? गुब्बारा फूल के बड़ा हो जाएगा, है ना। तो यानी कि जहां तक जितना उसकी कैपेसिटी है, तो जिसका उसका आयतन है, उतने वो उसका आकार ले लेता है। यानी कि क्या कहता है? वायु आस्थान घेरती है। और दूसरा है वायु दाब डालती है। वायु मतलब हो गया वायु दाब डालती है। एक गिलास लीजिए, ठीक है, इसमें क्या करिए? पानी भर लीजिए, और इसमें एक गिलास आपका, और इस पर एक गत्ता रख दीजिए। ठीक है, अब गत्ते को हथेली से इसे दबा दीजिए। ठीक है, अब गिलास को क्या करिए? फिर इसको उलट दीजिए। ठीक है, ये पानी यहाँ जाएगा, जो गत्ता होगा वो गत्ता नहीं खिसेगा, क्योंकि ये जो यहाँ एयर है ना, ये खाली है, तो थोड़ा सा ये क्या करेगा? इसको नीचे की तरफ खींचेगा। ये जो वायु होगी अपनी तरफ खींचेगी, और जो वायुमंडलीय दाब होगा, ठीक है, ये भी ऊपर की तरफ खींचेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा? गत्ता नीचे नहीं गिरेगा, जिससे हम कह सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब डालते हैं। यानी कि वायु में क्या होता है? दाब भी होता है। ठीक है, और चौथा पॉइंट है, वायु विभिन्न गैसों, जल, वाष्प और धूल के कणों का मिश्रण है। यानी कि जल जो है, सॉरी, जो वायु है वो वायु किससे मिलकर बना है? बहुत सारे गैसों से मिलकर बना है, वाष्प से मिलकर बना है। वाष्प माने जानते हैं? पानी है, पानी को गर्म कर दीजिए, जो उड़ता है भाप, उसी को क्या बोलते हैं? वाष्प। और धूल के कण, जब हवा चलती है तो बहुत सारे धूल के कण उड़ते हैं, है ना। और अगला पॉइंट है, वायु में ऑक्सीजन। अच्छा, इस पॉइंट को कह सकते हैं संगठन। संगठन, वायु संगठन मतलब वायु में वायु किस किस से मिलकर बना है? कौन कौन सी वायु में कौन कौन सी गैसें होती हैं? तो वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, जिसमें ऑक्सीजन 21% है, आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, वो विकल्प में। नाइट्रोजन कितना है? 78% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। और अन्य गैसें जो भी बचती है 0.97 है। ठीक है, परसेंट है। नया बात समझ में। अब आगे है, वायु की ऑक्सीजन शोषण तथा दहन के लिए आवश्यक है, यानी कि नहीं ले सकते। अच्छा, सांस लेने, जब सांस हम लेते हैं तो कौन से गैस लिया जाता है? ऑक्सीजन लिया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो यानी कि लिखा है वायु की ऑक्सीजन शोषण है, मैंने हम क्या कर सकते हैं? शोषण मतलब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन में सांस लेते हैं। दहन, दहन का मतलब हो गया जलना। क्या हो गया? जलना। ठीक है, यानी किसी वस्तु को हम क्या कर सकते हैं? जला सकते हैं। ठीक है, जब वायु रहेगा तब क्या कर सकते हैं? वायु के माध्यम से ही वस्तु जलती है।
अब आपके बुक में एक क्रियाकलाप बना है, ये जलाने में सहायता करती है। वायु के जो गुण है, गुण का मतलब हो गया कि ये क्या है, रंगहीन है, गंधहीन है और स्वादहीन है। यानी कि वायु को हम ना तो देख सकते, सॉरी ना देख सकते हैं, ठीक है, इसे देख नहीं सकते हैं, न उसका रंग होता है और क्या न गंध, तो सूंघ भी नहीं सकते हैं। और स्वादहीन, स्वादहीन मतलब चख भी नहीं सकते हैं। हाँ, ये गंधहीन का मतलब हो गया गंध ले सकते हैं कहीं, मतलब कभी खुशबू उशबू आता है ना, सेंट लगाए रहते हैं, कहीं गंदगी रहता है, तो वायु के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उसको सूंघ सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो वायु होता है वो गंधहीन होता है, लेकिन अगर किसी स्थान पे है हमें जहाँ ज्यादा गंदगी या जहाँ ज्यादा क्या है खुशबू है, उसको हम वायु के माध्यम से ही सूंघते हैं। ठीक है, तो इतना समझो। देखो ये वायु में एक चीज और बता दें, जो पर्वतरोही होने दें, पर्वतरोही मतलब जो पर्वत पर चढ़ते हैं, पहाड़ पर चढ़ते हैं, या गोताखोर होते हैं। गोताखोर का मतलब जो पानी जो होता है समुद्र, वहां नीचे गोताखोर वहां जो जाते हैं पानी में, ठीक है, तो ऊपर जाने पर ये पृथ्वी है, पृथ्वी से ऊपर जाने पर यानी कि पहाड़ पे जाने पर, या पृथ्वी से नीचे जल में जाने पर, ठीक है, जो गोताखोर लोग होते हैं, इसमें ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, गैस सिलेंडर का प्रयोग करते हैं। देखो पर्वत पर चढ़ते हैं तो गैस सिलेंडर लेकर चढ़ते हैं, उसमें ऑक्सीजन लेता है। और जो गोताखोर पानी उनी में देखे होंगे कभी, पंडुबी टाइप को जो घूमते रहते हैं इधर उधर, हाँ हेलमेट वेलमेट लगाए रहते हैं, नाक से लिए रहते हैं, है ना, गैस सिलेंडर, वहां क्या होता है, वहां ऑक्सीजन कम हो जाता है। ऊपर जाते हैं तब भी कम हो जाता है, नीचे जाते हैं तब भी कम हो जाता है। तो गैस सिलेंडर लेकर चलते हैं, ठीक है, गैस सिलेंडर लेकर चलते हैं और उसमें ऑक्सीजन रहता है। ठीक है, और यही वायु के कारण ही देखो जो पौधे होते हैं, पौधे, पौधों में देखो वायु में क्या पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिससे क्या होता है, जो पौधे होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आया, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद।